22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले ने देश को न सिर्फ झकझोर के रख दिया है, बल्कि इस आतंकी हमले के बाद से सरकार भी फुल एक्शन में है। पाकिस्तानियों को देश से वापस भेजने से लेकर के पाक आर्टिस्ट के साथ काम करने की मनाही, अब तक कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। तो अब एक और बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। आखिर पड़ोसी मुल्क की हसीनाओं का इंडिया से नाता जो तोड़ दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी सेलेब्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में अब पाक की हसीनाओं के दीदार देश में नहीं होंगे। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मासूम लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है, जंग जैसी बात बनाई है। तो अब इसी बीच कई पाकिस्तानी हस्तियों के इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है, जिससे कि पाकिस्तान की आलिया भट्ट कही जाने वाली एक्ट्रेस हानिया आमिर का नाम भी शामिल है। हानिया के साथ साथ माहिरा खान, सजल अली, इमरान अब्बास और अली जफर तक का इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पर इन पाकिस्तानी कलाकारों की यूजर आईडी सर्च करने पे लिखा आ रहा है भारत में अकाउंट अवेलेबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने इस कंटेंट को बैन करने के कानूनी रिक्वेस्ट को फॉलो किया है। ऐसा होने से भारत में ना तो कोई शख्स पाकिस्तान सेलेब्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को देख पाएगा और ना ही उसे फॉलो कर पाएगा। इन स्टार्स का कोई भी पोस्ट यहाँ नहीं देखा जा सकता है। इससे इनके फॉलोअर्स में भी कमी होना तय है। आपको बता दूं कि बैन होने से पहले तक हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट 18 मिलियन पे उनके फॉलोअर्स थे। वहीं श्रीदेवी के साथ फिल्म मॉम में काम कर चुकी सजल अली के 11 मिलियन फॉलोअर्स थे। शाहरुख खान के फिल्म रईस एक्ट्रेस माहिरा खान को तो 12 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करते थे। पाकिस्तानी सेलेब्स के सोशल मीडिया हैंडल को बैन करने से पहले भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भी ब्लॉक कर दिया था। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की खूबसूरत एक्ट्रेस हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, हाल ही की घटनाओं से प्रभावित बेगुनाह लोगों के साथ मेरी संवेदना है। दर्द, दुख और उम्मीद में हम सब एक हैं। जब बेगुनाह लोगों की जान जाती है तो दर्द सिर्फ उनका नहीं होता है, बल्कि हम सबका होता है। हम चाहे कहीं से भी आए हो, दुख एक ही भाषा बोलता है। हमें हमेशा इंसानियत को चुनना चाहिए। पूरे मामले के बीच में हानिया आमिर की एक कथित पोस्ट सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जिस इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो की है काफी चर्चा में है, वो हानिया आमिर के अकाउंट से पोस्ट हुई है। उसमें लिखा है, सिर्फ कश्मीर में जनरल असीम मुनीर की हरकतों की वजह से पूरे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भारत में बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया अकाउंट में भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। पोस्ट के दूसरे हिस्से में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है। इसमें लिखा है, मैं भारत के प्रधानमंत्री से आदर पूर्वक अनुरोध करती हूँ। हम पाकिस्तान के आम लोगों ने भारत के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना और इस्लामी आतंकवादी हैं। तो आप आम पाकिस्तानियों को क्यों सजा दे रहे हैं? कृपया करके पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करके निर्दोष नागरिकों के खिलाफ मत कार्रवाई करिए। हालांकि इस पोस्ट को लेकर के अलग बवाल है। कई लोग इसे सच मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ये पूरी तरह से फेक है। बात यहाँ हानिया आमिर की करें तो एक्ट्रेस को इंडियन फिल्म सरदार 3 से निकाल दिया गया है। हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा स्टार इंडियन पंजाबी फिल्म सरदार 3 से इंडिया सिनेमा में जो है डेब्यू करने वाली थी, लेकिन महीने भर पहले ही उन्होंने यूके में फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सरदार 3 की जम के आलोचना हो रही है। विवादों के चलते मेकर्स ने हानिया को फिल्म से हटाने का फैसला लिया है। अब हानिया पे फिल्माए गए सभी सीन्स दूसरी एक्ट्रेस के साथ रीशूट किए जाएंगे। दूसरी ओर हानिया आमिर अपने रूममेट बॉयफ्रेंड और इंडियन सिंगर बादशाह का गाना प्रमोट करती नजर आई हैं। हानिया की चर्चा भारत में उनकी डेटिंग लाइफ को लेकर भी होती है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि हानिया खुद से 11 साल बड़े इंडियन रैपर और सिंगर बादशाह उर्फ आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया को डेट कर रहे हैं। दोनों को बीते कुछ वक्त से एक साथ देखा जा चुका है। इवेंट्स, अवार्ड्स और यहाँ तक कि साथ में बादशाह हानिया स्पॉट किए जा चुके हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने इस मामले को और हवा तब दे दी थी जब दुबई में वो बादशाह के कॉन्सर्ट में नजर आई थी। हालांकि बादशाह की माने तो वो सिर्फ उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं है।